चलिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हमने समझ लिया था कि इसमें अनग्रुप डाटा में समझ लिया था, और ग्रुप डाटा का हमने क्या समझ लिया था, फॉर्मूला समझ लिया था। वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जो 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोड समझना। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एक जैसे हैं, मोड क्लास के सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं 13.2 का एनसीईआरटी में से। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family member in the household. Family size कितना था बेटा? 1 3 3 5, फिर क्या है 5 7, फिर क्या है 7 9, फिर क्या है 9 11। हाउसहोल्ड का मतलब क्या होता है? जितने मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। 1 से 3 मेंबर वाली कितनी फैमिली थी हमारे पास? 7। 3 से 5 मेंबर वाली कितनी फैमिली थी हमारे पास? 8। 5 से 7 नंबर वाली जिसमें 5 से 7 आदमी थे, वो कितनी फैमिली हमारे पास है? 2। 7 से 9 फैमिली मेंबर वाली कितनी फैमिली थी हमारे पास? 2। और 9 से 11 मेंबर वाली कितनी फैमिली थी हमारे पास? 1। इसको लिख लेते हैं पहले। हमारे पास है क्या? फैमिली साइज। इसको बाद में करते हैं, अभी ये 5 चीजें हमारे पास है, इसको समझेंगे पहले, फिर ही क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास है फैमिली साइज। क्या है? फैमिली साइज। दूसरा क्या हमारे पास? नंबर ऑफ फैमिली। नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है बेटा। फैमिली साइज क्या हमारा? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ये मेंबर्स है। 1 से 3 मेंबर कितने फैमिली में है? 7 फैमिली में। 3 से 5 मेंबर कौन सी फैमिली में है? ठीक है। उसके बाद 5 से 7, ठीक है। 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा मेंबर, सबसे ज्यादा फैमिली कौन सी है हमारे पास? 3 से 5। 3 से 5 मेंबर वाली फैमिली है कितनी हमारे पास? 8। अगर देखा जाए हमारे पास पहले वाला होता, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है हमारे पास? 8 आ रहा है, तो इसको मोड लिख सकते थे। लेकिन क्या ये ग्रुप डाटा है? क्या ये ग्रुप डाटा? तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको क्या मान लोगे आप? मॉडल क्लास। क्या मान लोगे? मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा ये? मॉडल क्लास। इसका मतलब जो मॉडल क्लास है आपकी, वो क्या आ गई हमारे पास है? 3 से 5। क्या आ गया हमारे पास है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मेरे पास मॉडल क्लास आ चुकी है। क्या आ चुकी है हमारे पास है? 3 से 5। क्या आ चुकी है? 3 से 5। बस ये निकालना जरूरी है। और ये कैसे निकालोगे? इसमें देखना है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, जो सबसे ज्यादा बार, वो क्या होगी? उसके सामने वाली क्या होगी? आपकी मॉडल क्लास। बात समझ आ गई? जो सबसे ज्यादा बार आएगी वो क्या होगी? सामने वाली मॉडल क्लास। और जो ये होगा हमारे पास, ये क्या होगी मेरे पास? F1। क्या होगी? F1। इससे ऊपर वाली क्या होगी? ये वाली क्या होगी? बात समझ आ गई? जो सबसे ज्यादा बार होगी वो क्या होगी? F1। और जो उससे ऊपर वाली होगी क्या होगी? वो F0। और जो उससे नीचे वाली क्या होगी? F2। ये क्या हो गया हमारे पास? F0 आ गया मेरे पास, F1 आ गया हमारे पास, F2 हमारे पास आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? L चाहिए और क्या चाहिए? H चाहिए। क्या चाहिए? L और H। L का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्या? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या आपकी? 3 to 5। लोअर मतलब कितनी है? कम वाली कितनी है? 3। क्या है? 3। क्या है? 3। ये क्या होती है? अपर। क्या होती है? ये अपर। ये क्या होती है? तो आपकी L की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास? 3। L की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब क्या रह गया हमारे पास? H। क्या आ गया हमारे पास? H क्या होता है? साइज होता है मॉडल क्लास का। साइज कितना गैप? कितने गैप इसके अंदर? 2 का। क्या है? 2 का गैप। तो साइज क्या हो गया हमारे पास? साइज H क्या आ गया हमारे पास? 2। बात समझ आ गई? 5 चीजें निकालनी है। सबसे पहले मोड निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? मॉडल क्लास। क्या निकालोगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 8 आ रहा है। इसके सामने वाली क्या हो गई? मॉडल क्लास हो गई। इसमें जो लोअर वाली होगी वो क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L की वैल्यू निकल गई। जो इसका साइज है, हर एक का साइज हमेशा बराबर पाएगा इसके अंदर। ग्रुप डाटा में हमेशा क्या साइज क्या रहेगा? बराबर। कितना गैप है? 2 का गैप है। 2 का गैप है तो क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गई। जो सबसे ज्यादा बार होगी उसको क्या मान लेंगे हम? F1। उसके बाद ऊपर वाली क्या होगी? से F0। इसके बाद क्या होगी? F2। अब कहते हैं इसमें F1 को क्या बोला जाता है?
F1 होते बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 8। इसको मानते हैं हम F1। क्या मानते हैं F1। उसके बाद होता बेटा F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो उससे पहले है, जो उससे पहले प्रीसीडिंग मतलब पहले, क्या होता है पहले। और उसके बाद होती है सक्सीडिंग, जो उसके बाद में। ये प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी और ये सक्सीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी, पांचों चीज आ गई। अब क्या करना है, इन पांचों चीजों को आपने किसके अंदर पुट करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। करें स्टार्ट। याद रख लेना F1 क्या है 8, F2 क्या है 2, F0 क्या है 7, L की वैल्यू क्या है 3 और H की वैल्यू क्या है 2। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कभी हम भूल ना जाए। फॉर्मूला लिखेंगे मोड निकालने के लिए। ये हमारे पास फॉर्मूला लिख दिया आपने, मोड लिखा। L की वैल्यू बताओ फटाफट से, क्या थी, वेरी गुड। F1 की वैल्यू क्या थी, कितना थी, चलिए वेरी गुड। और F0 की वैल्यू क्या थी, 7, ठीक है। उसके बाद 2F1, F1 की वैल्यू क्या थी, चलिए ठीक है। माइनस F0 की वैल्यू क्या थी, 7, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 थी, पक्का, चलिए। मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2, देन यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 2 8 जा 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई 2, देन यहाँ तक। उसके बाद इक्वल 3 प्लस 2 1 जा 2, बाय में क्या आ गया 7, बाय में क्या लिख देंगे इसके एलसीएम लेके सोल्व करते हो, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। अगर कभी भी आपका एक नंबर है और साथ में आपके नेक्स्ट वाले में डिनोमिनेटर 1 आता है तो इसको सिंपल सोल्व करने का तरीका होता है 7 1 जा 7, पहले तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, तो ये क्या आ गया आपका 23/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके किस में लिख आएंगे पॉइंट्स में। एक नंबर तक आप डेसिमल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद एक नंबर तक का, ये क्या आ गया आपका मोड क्लास होता है। क्या हो गया आपका ये मोड क्लास। डन बेटा, यहाँ तक मोड निकालना आ गया सभी को, बोलोगे तो नहीं अब, डन, चलिए।